नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के दोनों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है और हम आज आपको बताने वाले कि कौन सा शिफ्ट जो था साथियों वो सबसे हार्ड था और कौन सा शिफ्ट सबसे आसान था। तो किसका किस शिफ्ट में था उसको बड़ा साथियों नॉर्मलाइजेशन में ही आगे पीछे हेर फेर किया जा सकता है। हालांकि कई लोगों ने अपना अपना कट ऑफ बताया है, किंतु लगभग साथियों इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसे एग्जामपुर के विवेक सर ने बताया है लगभग 70 से 72 उन्होंने बता दिया। ऐसे अंकित भाटी भी सर 75 बता दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है साथियों। मैं आपको पूरा विथ रीजन भी बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो में बने रहना है। जैसे कि पहले मैं बात कर लूं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे साथियों, तो लगभग 49 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें कुछ रिजेक्ट हो गए थे। अंततः लास्ट में 37 लाख छात्रों के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था। कितना? 37 लाख छात्रों के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें साथियों 15 अक्टूबर को जब एग्जाम होता है तो 15 अक्टूबर को साथियों पहले में जो पहला दिन होता है उसमें 6 लाख अभ्यर्थी जो होते हैं वह अब्सेंट हो जाते हैं। कितने? पहले दिन साथियों 6 लाख अभ्यर्थी अब्सेंट हो जाते हैं। आप यहाँ पर आज तक की जो न्यूज़ है इस न्यूज़ में लिखी हुई भाषा के आधार पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे जब पहले दिन आप देख सकते हो कि 6 लाख जो लड़के हैं वो अब्सेंट होते हैं, तो दूसरे दिन बेशक और ज़्यादा ही बच्चे एब्सेंट होंगे। उसके पीछे का रीज़न है कि पहले दिन वाले एग्ज़ाम देकर वापस आ रहे होंगे और दूसरे दिन वाले एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होंगे। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ, फिर भी 6 लाख तो मान ही ले रहा हूँ। तो 6 लाख गुणे 6 लाख मतलब 2 दिन में कितने एब्सेंट हो गए? 12 लाख लड़के तो कम से कम एब्सेंट हो ही गए, ठीक है ना। तो जब 12 लाख एब्सेंट हो गए तो फिर बचे कितने साथियों? तो ध्यान रखिएगा, 37 में आप 12 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? अब कुल उपस्थित जो छात्र रहेंगे वो कितने रहेंगे? 25 लाख। कितने साथियों? 25 लाख यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा उपस्थित थे। अब 25 लाख में कितने साथियों? लगभग 1/5 को मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा, अर्थात कम से कम 5 लाख लड़कों को उसको मौका देना ही पड़ेगा साथियों। इसके कई सारे रीजन होते हैं। आईएएस पीसीएस में 75-80 कट ऑफ प्री की नहीं जाती है। प्री के लिए अप्रॉक्सीमेटली 60-62 इनफ नंबर होता है, 60-62 इनफ नंबर होता है साथियों। फिर मैं आपको बताने वाला हूं, उसके पहले मैं बता दूं कि कौन सा शिफ्ट साथियों आसान था और कौन सा शिफ्ट साथियों एकदम से कठिन हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो शिफ्ट फर्स्ट था तो यह लगभग आसान था। यह साथियों क्या था? लगभग ना तो आसान था नहीं तो बहुत ज़्यादा कठिन थी। मतलब कहने का मतलब इजी था। इजी का मतलब ये कम से कम कह सकते हो कि ये 10% का टफ था। कितना? 10% टफ था, ठीक है ना। एनालिसिस कराने के बाद ये सब चीज़ें पता हुई हैं। अगर शिफ्ट सेकंड की बात करोगे तो साथियों शिफ्ट सेकंड में जिसका 15 अक्टूबर को एग्जाम रहा होगा, ऐसा कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो कहा हो कि वाह वाह ये जो 3 शिफ्ट थे इसी के बराबर भी ये शिफ्ट सेकंड वाली थी। ये वास्तव में इसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के थे। तो जो शिफ्ट सेकंड चला जाता है वो टफ के मामले में कितना साथियों? लगभग 40% चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिनका शिफ्ट सेकंड में हुआ होगा उनको बड़ा ही फायदा होने वाला है। अगर उनका साथियों 60 नंबर भी है तो कंफर्म है कि उनका साथियों बढ़ करके 68, 67, 65 तो कम से कम हो ही जाएगा। तो शिफ्ट सेकंड वालों को ज़्यादा हताश नहीं होना है, ठीक है ना। वहीं 16 अक्टूबर की मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर को दोनों के दोनों ईजी थे साथियों। लगभग आप कह सकते हो कि जो शिफ्ट सेकंड वाला था यह 0% का था। शिफ्ट सेकंड वाले में कैसे साथियों पूछा था? अरावली की ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसके बाद कंचनजंगा कहाँ, ये भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? इसके बाद दक्षिणी छोर पर कौन कौन से अपने पड़ोसी देश हैं जो समुद्र सीमा से लगते हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन की अगर लड़का ना भी पढ़ा हो, बस थोड़ा बहुत जानता हो, वह भी बड़े आराम से जीके का साथियों 40 में 20 नंबर कर सकता है। और बाकी अब पढ़ने वाला बच्चा 40 में 35-36 कर लिया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पर रीजनिंग सभी में सेम थी। और रीजन देखो
शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड वाले को कम क्यों दिया जाएगा, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले को थोड़ा बहुत मौका मिलेगा, नंबर उसका बढ़ेगा, शिफ्ट सेकंड वाले का नंबर कुछ ज्यादा ही अच्छा बढ़ेगा। रीजन, ये थर्ड फोर्थ में बहुत सारे रिपीट हुए, बोलो रिपीट हुए हैं कि नहीं, क्योंकि साथियों यहां पर आप देखो कैलेंडर का प्रश्न बार बार रिपीट हुआ, घड़ी तो हर एक में पूछ दिया गया था कि जैसे 6:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहां तक कि जब शिफ्ट सेकंड वाला जो एग्जाम दिया होगा बच्चा, उसको यह भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर अभाज्य संख्या, विषम चुनना था, उसमें अभाज्य संख्या का दे दिया था 33, साफ साफ हर बच्चे को दिख रहा था। मतलब मेरे देखने के बाद साथियों जो शिफ्ट सेकंड वाला है 16 अक्टूबर को, मैं किसी को हताश, मेरा मकसद नहीं है करना, बट शिफ्ट सेकंड वाले को थोड़ा सा नंबर डाउन ही होगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि वो 3 का एनालिसिस भी कर चुका था। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ साथियों, अभी अगर सभी को मैं अगर रॉ मार्क्स की मैं बात करूं तो अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और अगर आपका 65 है, 65 है, 1-2 नंबर कम अधिक हो सकता है, 65 प्री के लिए बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं लग रही है, 65 प्री के लिए कंफर्म है कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वहीं पर अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को मैं पहले ले लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है तो अगर उसका साथियों 62 या 61 नंबर है तो वह बड़े आराम से अपने आप को सिक्योर समझ सकता है। ध्यान रहे शिफ्ट सेकेंड वाले को और यहाँ 16 अक्टूबर वाले को हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, अगर नंबर कम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, ठीक है ना। वहीं पर अगर ओबीसी की मैं बात करूं, ओबीसी वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो वह लगभग 63, एक नंबर ईडब्ल्यूएस से ज्यादा ही रहने वाला है ओबीसी वालों का, ठीक है ना। और अगर एससी एसटी की मैं बात करूं तो एससी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी वालों का लगभग कितना साथियों, तो लगभग अगर इनका 58 नंबर सही है तो इनको कोई भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद साथियों नंबर घटेगा और बढ़ेगा भी, ठीक है ना। और वहीं एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी वाला अगर कोई कैंडिडेट है 55 तो उसका भी साथियों यहाँ पर इतना इनफ हो जाता है। वहीं लड़कियों के लिए 1-1, 2-2 नंबर क्या हो सकता है साथियों, कम हो सकता है। वहीं गर्ल्स के लिए सभी में क्या करना है, -2 नंबर आप यहाँ पर कर सकते हो गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो वैकेंसी आने वाली हैं उसको आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका साथियों 65 नंबर भी है, किसी की बहकावे में बात नहीं आपको सुननी है, ना किसी के फूफा जी दफ्तर में बैठे हैं जो कि अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो आप खुद आपको समझ होगा कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ, आपको खुद फील आएगा कि मुझे मेरा जो होगा वो फाइनल में हो सकता है कि नहीं। तो आप साथियों अगर 65 हैं तो यकीन मानिए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। जय हिंद, वंदे।